स्त्री और पुरुष, बाकी को अलग अलग है। तब इस पर मैं चाहूंगा साहेब जी से थोड़ा प्रवचन आप सुनाए। साहेब बंदी बंदी छोर कबीर साहब की जय। ध्येयं सदा हि सुगुरोश्चरणारविन्दं ज्ञेयं शुभं कलिमलोगहरं सुवाक्यं नेयं मुदायति वरः परिपूज्यमानं सेव्यं भजामि चितरोपमजं कबीरम् वेदादितत्त्वमखिलं निजभाषयाय सम्यगधुवाच वचनं विषयं स्वरूपं तं सर्ववन्दे चरणं शरणं कबीरं नित्यं नमामि नवतां भवमुक्तिहेतुम्। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंदी छोर कबीर साहब की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान फतवा के पीठाधीश आचार्य ब्रजेश मुनि साहब जी एवं अयोध्या से पधारे विनय शरण साहब जी तथा आज के सत्संग पंडाल में उपस्थित देव एवं देवियों ने कहा कि मानव जीवन की उपयोगिता उपादायता क्या है, इस पर प्रकाश डालें तथा जातिवाद हमारे जीवन के लिए कितना खतरनाक है या नुकसान देता है, उससे संबंधित बातें बताने की कहे हैं। मैं साहब जी को सादर साहब बंदगी करता हूं। वास्तव में मनुष्य का जीवन प्रकृति के उद्यान में सर्वश्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि इस प्रकृति के तमाम जीव जगत जल चेतन सब प्रकृति उद्यान के जीव है। उनमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य विकृति, प्रकृति और संस्कृति तीनों में जी सकता है और मनुष्य से अतिरिक्त जीव जगत सिर्फ प्रकृति और स्वभाव में ही जीते हैं। उनके जीवन में न अधिक विकृतियां आती है, न उनके जीवन में संस्कृतियां आती है। हाँ, कुछ पशु ऐसे हैं जो मानव के संसर्ग में कुछ उसमें गुण आ जाता है, कला आ जाती है या कुछ सीख लेते हैं, परंतु मनुष्य इस धरती के सिरमौर प्राणी है। आज धरती पर जितना भी विकास आप देख रहे हैं वह मनुष्य के द्वारा हुआ है। मंदिर का निर्माण मनुष्य ने किया, मस्जिद का निर्माण मनुष्य ने किया, मूर्ति का निर्माण मनुष्य ने किया। भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड को भी मानने वाले मनुष्य ने ही उनको माना। आज तक कोई ईश्वर, खुदा, गॉड नहीं कहा
कि मैं ईश्वर हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं गॉड हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं अकबर हूँ, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं सृष्टि का नियंता हूँ, ऐसा कोई नहीं कहा। मैं हूँ, मुझे मानो, ऐसा कोई नहीं। तब कहा कौन? मनुष्य कहा। चाहे वह राम के रूप में मनुष्य हो, भगवान हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, भगवान हो, मनुष्य के रूप में ही कहा। सदगुरु कबीर साहब इस धरती के चराचर के जीव को भवसागर से पार करने के लिए आए, तो किस रूप में आए? कुर्सी है, कुर्सी पे 4 को लगा दो, बैठ जाएगा साइड से, वो बैठिए थे। किस रूप में आए? मनुष्य के रूप में। सदगुरु कबीर साहब इस धरती के उद्धार के लिए इस धरती पर प्रकट हुए। किस रूप में हुए? मनुष्य के। इसलिए हमारे ऋषि ने कहा, नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठतरम् किंचित्, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं है धरती। इस प्रकृति उद्यान में, सृष्टि के उद्यान में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। इसलिए हमारा प्रश्न उठता है कि मनुष्य की उपादायता, मनुष्य की उपयोगिता किस दिशा में, क्यों? कबीर साहब ने कहा कि 184 भरम के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना परे, फिर 84 जाए। यह मनुष्य का शरीर आपने पाया है भवसागर से पार होने के लिए। भवसागर क्या है? भव नाम होना होता है। जहां व्यक्ति जन्मता है, मरता है, उसको भवसागर कहते हैं। और इससे व्यक्ति जन्मते हैं, मरते हैं, यही तो दुख है। जन्मत मरत दुसह दुख होई कहा है। कबीर साहब ने कहा कि जन्मते मरते यह जीव वह असहनीय दुख को भोगता है, असहनीय कष्ट को सहता है। इस असहनीय कष्ट से, इस भोग, ये जो दुख का भोग भोगते हैं, इससे छुड़ाने वाला कौन है? इस जीव का उद्धार करने वाला इस धरती पर कौन है? तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस धरती पर जीव का उद्धार करने वाला एकमात्र सदगुरु है। एकमात्र इस धरती के जीव का उद्धार करने वाला कौन है? सदगुरु है। सदगुरु के बिना इस जीव का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब ने कहा, तीन लोक में गुरु बरा, गुरु से बरा न कोई, करता करे सो कर न सके, गुरु करे सो होई। जो गुरु करते हैं वही होता है। इसलिए तीन लोक में गुरु बरा। तीन लोक में कौन बड़े हैं? तो गुरु बड़े हैं। गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा कोई नहीं। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, आप जिसके भी पूजा करते हैं,
जिसकी भी भक्ति करते हैं उनका अधिकार क्या है? वह मुक्ति आपको नहीं दे सकते। जन्म दे सकते हैं, मार सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। इस भव बंधन से छुड़ा नहीं सकते। भव बंधन से छुड़ाने का एकमात्र उपाय है गुरु। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि गुरु बिनु भवनिधि तारायण कोई, जौं विरंचि संकार सम होई। ये कबीर साहब का वचन नहीं है, मेरा वचन भी नहीं है। ये किसके वचन है? महाराज तुलसीदास जी महाराज की वचन है। क्या कहते हैं? गुरु बिनु भवनिधि तारायण कोई। गुरु के बिना भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। कौन कौन कहा? ये समान मानव की बात छोड़ दो। जौं ब्रह्म जौं विरंचि शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश की समान भी, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु के शरण में आकर के ही वो अपना उद्धार पाए हैं। अब आप समझ सकते हैं गुरु की महिमा कितना है। गुरु की महिमा हरिते भारी, लोक वेद में देखो विचारी। गुरु की महिमा ऐसी। इसलिए मनुष्य का शरीर आप हमने पाया, इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और मुक्ति प्राप्त करने का आधार क्या है? गुरु। अब गुरु आधार तो है, अब हम पार कैसे होंगे? पार कैसे होंगे? नौका है, नौका है, मल्लाह है, लेकिन उस नौका पर जब सवार होगा सवारी, तब तो मल्लाह खेप करके पार करेगा। समझ रहे हैं? कबीर साहब कहते हैं गुरु के नाव चढ़े जो प्राणी, खेव उतारे सदगुरु ज्ञानी। गुरु के नाव पर जो प्राणी चढ़ते हैं वो उनको सदगुरु पार लगाते हैं। और गुरु के नाव पर चढ़ने के लिए क्या, कैसे आप नाव पर चढ़ेंगे? तो उस नाव पर चढ़ने के लिए नियम है। देखिए हमारे प्रोफेसर साहब कहीं यहाँ बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के। तो उसकी क्राइटेरिया है, जो नेट गेट पास करते हैं वो प्रोफेसर होते हैं। आप भवसागर से पार होना चाहते हैं, कहां से पार होना चाहते हैं? भवसागर से। तो भवसागर से पार होने के लिए, उस नौका में बैठने के लिए क्या जरूरी है? क्या? ये जो है नाव, को किसकी नाव है? सत्य की नाव धर्म पतवारा, खेबे सदगुरु उतरे भव पारा। क्या? सत्य की नाव धर्म पतवारा, खेबे सतगुरु
उतरे पारा। सत्य के नौका पर बैठना पड़ेगा, धर्म के पतवार से खेलना पड़ेगा, तब न जीव या भवसागर पार करेगा होगा। क्या आप विचार करिए कि आप सत्य के नाव पर बैठे हैं क्या? नहीं बैठे। हमारे जीवन में सत्य का आधार होना चाहिए, धर्म का आधार होना चाहिए। जब आपके जीवन में सत्य का आधार होगा, धर्म का पतवार होगा, तब सदगुरु खेप करके पार लगा देंगे। क्योंकि यह शरीर, ये जो शरीर है ना, ये शरीर ही सभी कर्म करने का साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह मनुष्य का शरीर है। आज आप सत्संग कर रही हो, मनुष्य का शरीर पाए है, भक्ति कर रहे हैं। मनुष्य का शरीर छूट जाएगा, सत्संग करेंगे क्या? कुत्ता सत्संग करता है, बिल्ली, सांप, बिच्छू, घोड़ा, गधा, कुछ नहीं, कोई नहीं। मनुष्य के शरीर में ही सत्संग संभव है। मनुष्य ही गुरु के शरण में जाता है, अन्य प्राणी नहीं जा सकता। इसलिए मनुष्य के शरीर बड़े भाग्य से आपको मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथ हमारे वेद पुराण कहते हैं, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। क्यों? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जाय परलोक सवारा। यही साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है, दूसरा नहीं। आप किसी घर में प्रवेश करते हैं तो गेट के माध्यम से न प्रवेश करते हैं। तो मोक्ष का गेट क्या है जहां आप जा सकते हैं? वह मनुष्य का शरीर। मनुष्य का शरीर ही मोक्ष का गेट है। मोक्षस्य गेट कहा मानव शरीर। मनुष्य का शरीर ही मोक्ष का गेट है। कब? जब आप साधन करेंगे, गुरु के शरण में आएंगे, तब। गुरु के शरण में आने के लिए जो कम से कम झूठ, चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार, ये 5 जो है, ये 5 बाधक है। इस चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार, झूठ, चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार, जो ये 5 बाधक तत्व है, इसको छोड़ना पड़ता है। झूठ छूटेगा तो सत्य अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। अधर्म छूटेगा, धर्म का पतवार आपके हाथ में आ जाएगा और गुरु की शरणागति प्राप्त करेंगे। तन मन धन अर्पण। गुरु के शरण में आने पर अपना तन मन धन जब भक्त अर्पण कर देता है, शिष्य अर्पण कर देता है, गुरु कुछ नहीं लेता है, न तन लेता है, न मन लेता है, न धन लेता है।
लेकिन शिष्य के जो निर्भर, शिष्य को गुरु निर्भर कर देते हैं। निर्भर माने भार रहित करना, मुक्त रहित, मुक्त कर देना। उनके समस्त पाप का हरण कर लेके, हरन्ति पापानि जह हरि। जो भक्त के, शिष्य के समस्त पापों का हरण कर ले तो कौन है? हरि है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नर रूप हरि। गुरु को क्या कहते हैं? नर रूप हरि। क्यों क्यों कहते हैं नर रूप हरि? क्योंकि समस्त पापों का हरण कर, हरन्ति पापानि इति हरि। इसलिए समस्त पापों का हरण कौन करता है? गुरु करते हैं। कब करते हैं? जब शिष्य अपने तन मन धन को गुरु की शरण में समर्पित कर देते, तब वह समस्त पापों का हरण करते। भाव, भाव से भक्ति होती है। हमारे अंदर भाव होनी चाहिए। यदि भाव नहीं है, भक्ति नहीं। भाव नहीं तो भक्ति नहीं है। इसलिए गुरु के प्रति भाव, यह तन गुरु का है, मन गुरु का है, धन गुरु का है। मेरा कुछ नहीं, मेरा में अहंकार है। मेरा में क्या है? अहंकार है। मेरा में क्या है? करता है, मैं करता हूं। तो मैं करता हूं तो आप